ईगो कब खत्म होता है? जब उसको अपने खत्म होने में कोई रुचि न रह जाए। आपका सवाल बताता है कि अभी उसके खत्म होने में रुचि है आपको? किसके खत्म होने में रुचि होती है? जिसके होने का एहसास होता है। अहंकार उस दिन खत्म हुआ जानिए जिस दिन ये प्रश्न ही मिथ्या हो जाए कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाएं, या कि अहंकार की मुक्ति के मायने क्या। जिस दिन तक आप मुक्ति की तलाश कर रहे हो उस दिन तक पक्का है कि मुक्त हो नहीं आप। मुक्त वो जिसे अब मुक्ति से कोई प्रयोजन ही ना रहा। हमें मुक्त होना ही नहीं है, हम हैं बंधनों में, ठीक है, मस्त है। अब ये वक्तव्य खतरनाक है क्योंकि ये तमाम स्त्रियों का वक्तव्य है, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक। हम जैसे हैं ठीक है, हमें क्यों कुछ बताते हो। पर ये बात ज़रा अलग है, इसकी सुगंध ज़रा अलग है, इसमें एक खरापन है। ये ऐसी मुक्ति है जो अब मुक्ति शब्द को भी भूल गई है। इसने कुछ ऐसा पाया है कि इसे अब खोने का और पाने का ख्याल भी नहीं है। कोई यहाँ ऐसा बैठा है जो बीच बीच में अपनी सांस को पकड़ के देखता हो कि कहीं भाग न जाए, जिसका आपको भरोसा होता है कि खोया नहीं जा सकता। आप उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, आप उसको पाने की विधियां नहीं खोजते। यहां कोई ऐसा बैठा है जो बार बार आंखों के पीछे जाकर के देखता हो कि कहीं रोशनी बुझ न जाए। आपको कोई अंदेशा नहीं कि सांस खो सकती है, कि आंखों के पीछे की रोशनी जा सकती है, इसीलिए आप उनके बारे में चिंतन ही नहीं करते। हाँ, कोई मरीज हो जिसे सांस की बीमारी हो, कोई मरीज हो जिसे आंख की बीमारी हो, वो जरूर जांचेगा और उसको जरूर ख्याल आएंगे। मुक्ति का अर्थ ही यही है कि इतनी आश्वस्ति है मुक्ति में कि अब हम मुक्ति की बात ही नहीं करते। Are you saying that a man who is trying to do self-annihilation is worse than a person who's supremely confident of himself? और ये बातें चौथे चरण वाला कभी आसानी से स्वीकार करता नहीं है। अहंकार के निर्वाण की कोशिश अहंकार को बनाए रखती है, क्योंकि कोशिश करने वाला तो अहंकार ही है। आप मुक्ति का जितना प्रयास करेंगे आप उतना ज्यादा अमुक्त रहेंगे, क्योंकि प्रयास ही तो बंधन है। आप चेष्टा कर रहे हैं बिना ये देखे कि चेष्टारत कौन है। आप कर्म कर रहे हैं बिना ये देखे कि कर्ता कौन है। आप दाएं जाएं कि बाएं जाएं, अपने पैरों से दूर थोड़े ही चले जाएंगे। आपकी हालत वैसी ही है जैसे कोई अपने पैरों से मुक्ति लगाने के लिए कभी बाएं भागता हो और कभी दाएं। आप जिधर को भी भागते हैं अपने पैरों से ही भागते हैं, और जितना भागेंगे उतना ज़्यादा आपके पांव मजबूत ही होते जाएंगे। भागने वालों को भागने की आदत लग जाती है। भागने वालों के पांव फिर ऐसे हो जाते हैं कि बिना भागे रुकते नहीं। वो फिर पेशेवर धावक हो जाते हैं। और भाग किससे बचने के लिए रहे हैं? पैरों से। चुआंगजू की कहानी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पदचाप से इतना आक्रांत हो जाता है कि पदचाप से बच के भागता है। अपने ही पांवों की गूंज डरा डरा देती है उसको, और भागते भागते जब थक के गिर पड़ता है, पाता है कि जिससे डर के भाग रहा था वो उसके गिरने के साथ ही गिर गया। अब कोई नहीं डरा रहा उसे। सर, आप कहते हैं चीजें जैसे हमको वैसा देखो। अब हमारा मन कोई धारणा लेके या कुछ विचार लेके उस चीज के लिए आ जाएगा। अब पहले अपने मन के विचारों से छुटकारा पाना होगा, तो चीजों को जैसी है वैसी देखने के लिए। इतना तो पता है ना कि विचार हैं, तो बस हो गया। अब छुटकारा और कितना पाना है?
चीजें उन्हें स्पष्ट तो फिर भी आपके चेहरे पर होली के बाद, आपके चेहरे पर होली के बाद कितने रंग लगे होते हैं? कोई गिनती है? 5, 7, 10 तरीके के रंग लगे होते हैं। रंग ही नहीं लगा होता, और भी चीजें पुती होती हैं, लगी होती हैं। जब आप उनको छुड़ाते हो तो प्रत्येक रंग का सावधानी पूर्वक पहले निरूपण करते हो क्या, कि इतना जो है ये पीला, और पीले के नीचे जरा दाएं तरफ है नीला, या आप बस छुड़ा देते हो? कचरे का डब्बा होता है, उसमें कचरा भरा होता है, आप पहले जा कर के कचरे पर शोध करते हो कितने प्रकार का है, कितना वजन है, बदबू में तीव्रता कितनी, ये सब करते हो क्या? या बस कचरे का पूरा डब्बा उठा करके मुक्त हो जाते हो, फेंका? विचार हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, आशा के हैं कि निराशा के हैं, पाने के हैं कि खोने के हैं, क्या हैं? उठाओ और फेंको, और डब्बा रख दो, क्योंकि डब्बे में तो कचरे को आना ही आना है, मन है डब्बा, उसमें और कुछ नहीं भरा रहेगा। आने दो, आने दो, आने दो, और जानते रहो कि क्या है। उसके बाद उसके बारे में और चिंता की तो तुम कचरे में अब संलग्न हो रहे हो। जिसने कचरे में मुंह दे दिया, हो सकता है कि उसका मुंह भी अब कचरा ही हो जाए। जो विचारों की व्याख्या करने बैठ गया, वो विचारों में और उलझ गया। आ रही बात समझ में? विचारों से मुक्ति कैसे पाए? अरे जान गए ना कि विचार हैं, अब मुक्ति क्या चाहिए? जान गए ना कि रंग लगा है, अब मुक्ति क्या है? लो कुछ घिस दो, कचरा है, मुक्ति क्या है? उठा के फेंक दो। ये क्या करोगे? उस पर निबंध लिखोगे, पुस्तक छापोगे, एक कचरे की आत्मकथा, फेंको, खत्म। मैं बताता हूं प्रश्न आ कहां से रहा है। प्रश्न यहां से आ रहा है कि आपको अभी भी आशा है कि विचारों में क्या पता कोई अच्छा वाला विचार भी हो। तो जरा तरीका बताइए कि गंदा गंदा एक तरफ कर दें और अच्छा अच्छा जेब में रख लें। मैं आपको ना उम्मीद करूंगा अच्छा आ रहा हो कि गंदा आ रहा हो, सब एक जैसा है। और मुझे कचरे से कोई घृणा नहीं है, जीवन का हिस्सा है कचरा। आप जैसे जीते हैं उसमें मल का उत्पादन तो होना ही होना है। आप कुछ हो जाएं, आप बुद्ध हो जाएं, तो भी मल तो उत्सर्जित करेंगे ही। कचरे से कोई घृणा नहीं, जीवन का हिस्सा है। बस जान जाइए कि कचरा है। मल में समस्या नहीं है, समस्या तब है जब आप मल को गंगा जल समझ लें। मल तो ठीक है, सुबह का साथी है, रातों का चैन है। जिन्हें कब्ज रहती है उनसे पूछिए उनकी रातें कैसे जाती हैं। विरहणी स्त्री भी सो लेती होगी। मल में क्या समस्या है? पर मल जब बन जाए आम का फल, कहीं पीला पीला है ये भी, तो दिक्कत है फिर। जानिए कि विचार है, बस हो गया। अब विचार से कुछ ऐसा नहीं कि विचार है, अरे विचार कहां से आ गया, लाओ दुनाली लेके आओ, विचार को गोली मारेंगे। जान लीजिए कि बस विचार है, इतना बहुत है। विचार है क्या? ख्याल आया, हमें सोचा, हमने ऐसा सोचा, सोची तो है, हमने ऐसा सोचा, हो गया, बस बात खत्म। इससे आगे बढ़ानी ही नहीं है बात। मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा एहसास हुआ, मेरे मन में ऐसी बात उठी, बस हो गया, बात खत्म। जी, जब आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, मुझे ऐसा लगने लगता है प्रश्न के अंत तक या जवाब तक या तो प्रश्न बेकार का था या बेवकूफ़ी का था। और प्रश्न बहुत कम हो गए हैं वैसे। पहले इस तरह के किसी सेशन में जाता था तो बहुत प्रश्न, मतलब एक के बाद एक आए। अब
और कई बार लगता है either they are futile or they are foolish. So I really, this is not a question. So वजह उसकी साफ है, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ पता न हो। सवाल ये है कि सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि सवाल व्यर्थ ही था और सवाल कम भी हो रहे हैं। वक्तव्य है, सवाल नहीं। तो ठीक है, ऐसा होना ही है। सवाल का मतलब होता है जवाब में आस्था। सवाल का मतलब होता है ये धारणा कि उत्तर से शांति मिल जाएगी। सवाल का मतलब होता है ये विश्वास कि हमें कुछ पता नहीं है। ये धारणा ही आधारहीन है। सब कुछ तो पता है आपको। कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा है जिसे असली बात पता ना हो, जिसे सत्य से दूरी हो। आप नावाकिफ हों तो आपको कुछ बोला भी जाए। दिल सब कुछ जानता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में सच्चाई न बैठी हो। प्रमाण उसका ये है कि तभी तो मैं जो बोलता हूँ आप इतनी जल्दी सहमत हो जाते हो उससे। अगर मैं कुछ ऐसा बोल रहा होता जिसकी आपको खबर ही नहीं है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं आपकी ही बात बोल रहा हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया होता जो आपके लिए बिल्कुल अनूठी और दूर की बात है तो आप कहते ये क्या कह दिया, तो आपको ताज्जुब हो जाता, आपको अचंभा हो जाता। आप जानते हैं कि आपके भीतर से ये प्रतिक्रिया तो नहीं उठती। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी ही आवाज़ सुन रहे हो। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके ही दिल की बात मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रही हो। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके सामने आईना रख दिया गया हो जो आपको आपका ही प्रतिबिंब दिखा रहा हो। कुछ नया नहीं, कुछ ऐसा नहीं जिसका आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं था। और अंदाज़ा भी बहुत दूर का शब्द है। अंदाजे में तो कल्पना करनी पड़ती है। मैं गहनतम बोध की बात कर रहा हूँ। आप भली भांति परिचित हैं उससे जिसको मैं शब्दों में बांधने की चेष्टा करता हूँ। और यदि आप परिचित नहीं हैं तो मेरे शब्द निष्फल ही जाने हैं। यदि आपने ठान ही रखा है ये कहने का कि नहीं जानते आप, तो मेरा कहना व्यर्थ जाना है। तो आप बोलते हैं और बोलते बोलते जान जाते हैं कि क्या पूछ रहा हूँ। जानते बूझते अनजान होने का नाटक कर रहा हूँ तो मुस्कुरा के चुप हो जाते हैं। तो कौन इतना परिश्रम करे कि अपना वाक्य भी पूरा करे। एक दिन ऐसा आएगा कि पूछने के लिए मुंह खोलेंगे, 2 शब्द बोलेंगे और बीच में ही कहेंगे छोड़ो ना। बात पूरी भी कौन करे। इतनी भी औपचारिकता कौन रखे कि वाक्य अधूरा न छोड़े। बोलना शुरू किया था, अटक गए, बीच में कहा ना कुछ नहीं। होता है ना कभी ऐसा, किसी से कुछ कह रहे हो और कहते 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 हो कुछ नहीं। वो पूछता है क्या था, आप कहते हो छोड़ो, तो वैसा ही हो जाएगा। फिर शनै शनै वो स्थिति भी आएगी कि भीतर से ये धारणा उठनी ही बंद हो जाएगी कि हम जानते नहीं। फिर कहोगे पूछना क्या। फिर उसके बाद साथ बैठते हैं। उसके बाद फिर सिर्फ संगत रहती है। फिर वाद विवाद नहीं रहता। फिर प्रश्नोत्तर नहीं बचता। फिर Q&A सेशन में नहीं आते आप। उसके बाद आप संगति के लिए आते हो, साथ के लिए आते हो। तब आरंभ होता है उसका, जिसे कहते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रवचन दे रहा है, कोई नेता बना हुआ है, किसी का भाषण सुनने के लिए बैठ गए हैं आप। सत्संग का मतलब होता है बस
साथ में मज़ा आ रहा है, और मज़ा तो सत्य के ही साथ में आता है, मज़ा तो उसके ही साथ में आता है जो वास्तविक है। इसीलिए कहा जाता है सत्संग। तो सत्संग की जो आम छवि है वो भी थोड़ी विद्रूप सी ही है। सत्संग में आमतौर पे यही मानते हैं कि कुछ हो रहा होगा, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, चाहे एक सम्मिलित कीर्तन इत्यादि चल रहा हो। सत्संग का मतलब कुछ करना नहीं है, सत्संग का मतलब है साथ होना, साथ में ही मज़ा सा आ गया। कुछ चुलबुला सा आनंद, बस वही। पूछना उछना क्या है, बैठे रहो चुपचाप। बुद्ध की कहानी तो बड़ी प्रसिद्ध है। कोई सवाल पूछने आया, आतुरता में था कि पूछूंगा, अपने साथ पूरी एक सूची लाया था सवालों की। बुद्ध ने कहा ठीक है बैठो। वो बैठ गया। बुद्ध के नेत्र बंद हैं, वो इंतज़ार करने लगा कि बुद्ध कब उठें तो सवाल पूछे। बुद्ध ऐसे ही बैठे हैं। काफ़ी देर बीत गई, बुद्ध ने आंखें खोली, उसने कहा प्रणाम, जा रहा हूँ। हो गया। मन ही नहीं कर रहा पूछने का। सवाल कोई शांति थोड़ी ही दे देंगे, मन की चुलबुलाहट है, मन की चंचलता है, कुछ ना कुछ उसे करना है, कुछ और करने को नहीं, तो सवाल ही पूछ लिया। सवालों से कुछ मिल थोड़ी जाएगा, किसी उत्तर में थोड़े ही कुछ रखा है। मैं भी आपको कभी सवालों के उत्तर थोड़े ही देता हूँ। सवाल बहाना होता है, उत्तर के जरिए से कुछ और बोल जाता हूँ। थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ती है कि आपको पता भी ना चले कि सवाल तो पीछे छूट गया, ये तो बात कुछ और हो रही है। वैसे ही एक और कहानी है बुद्ध की। क्या आया, बोला विवाद करना है। प्रकांड ब्राह्मण, पढ़ा लिखा विद्वान खूब। बुद्ध ने कहा कर लेना, साल भर लेकिन रुकना पड़ेगा मेरे साथ। तो पीछे कोई शिष्य खड़ा था, आनंद या कोई और, वो हंसने लगा ज़ोर से। तो जो व्यक्ति मिलने आया था बुद्ध से, उसने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? इन्होंने जो कहा वो तो ठीक कि 1 साल रुक जाओ, उसके बाद जो विवाद विमर्श जो करना है करना, तुम क्यों हंस रहे हो? बोला मैं 10 साल पहले आया था, उन्होंने मुझसे भी यही कहा था। 1 साल रुक गया जो, 1 साल रुक गया जो, वो फिर नहीं जाता। अब 1 साल तक रोकना तो पड़ेगा किसी बहाने से ही सही। हाँ, 1 साल रुक गया तो फिर नहीं जाएगा। तो यही बहाना कि सवालों के जवाब मिलेंगे अगर 1 साल रुक जाओगे तो, ये बहाना है, ये लालच है। तो आप यहाँ आते हो इसी लालच से ही सही कि सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 1 साल बस बीतने दीजिए। बातचीत की, चर्चा की कोई छवि मत बनाया करिए। हम यहाँ पर इसलिए नहीं इकट्ठा होते हैं कि हम वो सब कुछ करेंगे जो आम तौर पर आध्यात्मिकता के नाम पर किया जाता है। समझ रहे हैं ना? ये जगह देख रहे हैं आप, ये आपको क्या ऐसी लग रही है कि ये कुछ पारंपरिक सत्संग के लिए बनाई गई है? हम अभी पुस्तकालय में बैठे हैं, इतनी किताबों के मध्य आमतौर पर नहीं होती है आध्यात्मिक परिचर्चा। हम आप एक तल पर बैठे हैं। हम आप जिंदगी से जुड़े सामान्य पहलुओं पर बात कर रहे हैं। आज सुबह से अभी तक इस पूरे विमर्श में परमात्मा शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। ये कोई पारंपरिक
सत्संग इत्यादि नहीं है। अगर वक्ता के तौर पर मैं इतनी दूर तक जा सकता हूँ कि मैं परमात्मा शब्द का प्रयोग ही ना करूँ, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि आप पर भी किसी परंपरा का निर्वाह करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप भी यहाँ पर कोई पारंपरिक सवाल पूछना आवश्यक नहीं है कि आप बैठ करके पूछें कि बताइए निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कैसे करें, अहंकार की आखिरी निवृत्ति कैसे होगी, परमात्मा के महल में कितने द्वार हैं। कोई आवश्यकता नहीं इन सब सवालों की। आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो असली सवाल हैं, असली मुद्दे हैं, उनकी बात करिए, बात को खरा रखिए, जैसे दोस्तों के बीच में होता है। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो पहले 15-20 मिनट औपचारिकता निभाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं करते। जो सीधी बात होती है वो कहते हैं। आपको अगर सड़क की ट्रैफिक ने परेशान कर रखा है तो आप सड़क की ट्रैफिक की बात करते हैं। आपको अगर बढ़ती कीमतों ने या आपके बेटे की परीक्षाओं ने परेशान कर रखा है तो आप उसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी वही बातें करिए, वही असली आध्यात्मिक बातें हैं। जो आपके मन में चल रहा है आपके लिए तो वही तथ्य है, वही जीवन है, यहाँ तक कि आपके लिए तो वही सत्य है, तो आप उसी की बात करिए। जो बीमारी आपको अभी है ही नहीं, आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आपको है सरदर्द और आप यहाँ आकर के पूछते हैं कि कैंसर के इलाज की नवीनतम तकनीक क्या है। तकनीक तो मैं बता दूंगा, पर तुम्हें पहले कैंसर पैदा करना पड़ेगा। आपको हो रहा है घुटने में दर्द, पर घुटने का दर्द कुछ बहुत आध्यात्मिक लगता नहीं, तो आके आप कहते हैं दिल में दर्द हो रहा है। अब ये ज़रा सा धार्मिक वक्तव्य है कि दिल में कुछ टीस सी उठती है, तो जो काम फिर घुटने में होना चाहिए वही दिल में कर दिया जाएगा। दिल में खपच्ची लगेगी तो कैसा लगेगा? बात को असली रखिए, समझ रहे हैं? बात को असली रखिए। साल की जैसे बात हुई कि जो 1 साल रुक गया वो रुक जाएगा। वैसे तो साल यहाँ पे समय की बात नहीं है, पर अगर समय है मानो, तो मुझे अगर ये कहीं पर आता है कि आप अगर बहुत तेज़ भाग रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कंटिन्यू ना हो पाए, तो एक रफ्तार में कमी तो नहीं चाहिए कि ताकि आगे कमी आनी होगी तो आ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है? ये डर क्यों है कि कमी आ गई तो जैसे कोई श्रेय छिन जाएगा, जैसे कोई अपमान हो जाएगा, जैसे अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। कोई खड़ा है बहुत प्यारा बहुत दूर और अचानक आपको खबर लगती है उसकी, आप उन्मत्त होकर भागती हैं। अभी अभी खबर लगी है और आप खड़ी थीं बहुत देर से, अभी टांगों में प्राण हैं, अभी शरीर में बल है, आप पूरी ताकत से भागती हैं। हो सकता है थोड़ी देर भागने के बाद सांस फूल जाए, आप थक जाएं, तो आपकी गति कम हो जाएगी, आप धीरे धीरे चलने लगेंगी। उसमें कोई अपमान थोड़ी हो गया, उसमें आपने कुछ गलत थोड़े ही कर डाला। जो अभी उचित है आपके लिए आप करिए, आगे की चिंता क्यों? आगे हो सकता है कि यही ना हो कि आप कम गति से भाग रही हैं, आगे ये भी हो सकता है कि आप रुक ही जाएं, आगे ये भी हो सकता है कि आप विपरीत दिशा भी ले लें। आगे की सोचना क्यों? अभी जो उचित लगता है करिए, अभी जो उचित लग रहा है उसे होने दीजिए। आप किसी और को अपनी गाड़ी ले करके चलती हैं, जिस भी दिशा आप जा रही हैं, क्या सदा एक गति से जाती हैं? रास्ता खुला है, सड़क बढ़िया है, आप गति बढ़ा देते हैं, सामने बैरियर आ गया, गड्ढे आ गए, रास्ता ख़राब हो गया, आप गति घटा देते हैं। और यदि आगे कहीं रास्ता बंद ही है तो डाइवर्जन लेने में भी आपको कोई शर्म थोड़ी आती है, क्या आती है? तो अभी से ये क्यों सोचना कि देखिए अभी तो मैं 100 की गति से भाग रही हूँ, लेकिन आगे अगर मेट्रो का काम चल रहा है और रास्ता बंद है और ब्रेक मारने पड़े तो ये बात कितनी लज्जा की होगी? लज्जा की क्यों होगी? मार दीजिएगा ब्रेक। आगे अगर कहीं थक गए और नींद आ गई तो सो जाइएगा।
आगे कहीं बाहर चले गए और 2 महीने तक सत्र में ना आ पाए तो मत आइएगा, तो मत आइएगा, तो मत आइएगा। क्या हो गया? होता क्या है ना कि जैसे हमारे सामाजिक रिश्ते होते हैं, हम हार्दिक रिश्तों को भी वैसा ही बना लेते हैं। सामाजिक रिश्तों में ये होता है कि एक बार शुरू कर दिया तो तोड़ना मत, नहीं तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। मेरा छोटा भाई था, वो जब स्कूल में पढ़ता था तो एक बार किन्हीं अज्ञात कारणोंवश राखी के दिन उसको कई लड़कियों ने राखी बांध दी। कारण उतने भी अज्ञात नहीं है, पर मैं उन्हें गुप्त रखना चाहूँगा। अब वो पूरी बाँह भरे हुए घर पहुँचता है और कलाइयों पे राखियाँ ही राखियाँ सजी हुई हैं। अब मेरी माता जी ने उसको पकड़ लिया कि ये क्या करवा के आए हो। उसने कहा वो सबने मुझे जगत भैया बनाया है, मैं राखी का दिन है, इतनी लड़कियों ने राखी बांध दी। तो डांट पड़ी, खूब डांट पड़ी। डांट ये कह के पड़ी कि अब बंध गई हैं तो अब जीवन भर बंधवानी पड़ेगी। अब हर राखी भाई होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। अब तुमने रिश्ता बना लिया है ना, बंधवाओ, पूरी जिंदगी बंधवाओ। अब हम सोचते हैं कि अध्यात्म भी कुछ ऐसा ही है कि शुरू कर दिया है तो निभाओ। अध्यात्म में ये सब नहीं चलता कि पीछे का प्रवाह है तो उसको आगे तक रखना ही रखना है। अभी प्रेम आ रहा है, गले मिल लो, चूम लो, इससे कल के लिए कोई बाध्यता नहीं पैदा हो जाती। ये हमारे सामाजिक और घरेलू रिश्ते नहीं है कि फिर कोई पुराना एल्बम लेके आएगा, पुरानी फ़ोटो दिखाएगा और कहेगा देखो तुम बेवफा हो गए। ये देखो कल ये तुम ही थे ना, गले मिल रहे थे, और आज देखो अपने आप को हमें पहचानते भी नहीं। तो कह दीजिए हाँ नहीं पहचानते, वो कल था, आज है, बात ख़त्म हो गई। बेवफाई से बड़ा डर लगता है हमको। वास्तव में बेवफाई से नहीं, बेवफाई के लांछन से। कोई उलाहना ना दे दे। दूर जाने का डर इतना रह जाता है कि हम पास ही नहीं आ पाते। ज़्यादा पास आ गए तो दूर जाने में तकलीफ हो जाएगी। पास आके अगर दूर जाना पड़ा तो तौहीन होगी। असमर्पण का, अप्रेम का आरोप लगेगा। तो हम लगातार एक गुनगुना सा जीवन जीते हैं जिसमें कभी उबाल नहीं आने पाता। उबाल आने से डरते हैं। उबाल आ गया, फिर ठंडक होगी तो तुरंत कोई ताना देगा, क्या अभी तो उबल रहे थे, अब क्या हो गया? कल तो बड़ा प्रेम दिखा रहे थे, आज हमारी ओर देखते भी नहीं। और फिर हमें लगता है कि बड़ा अपराध हो गया हमसे। कल प्रेम दिखाया था, आज हमारी ओर देखते भी नहीं। हाँ, कल बहुत प्रेम दिखाया था, और जब दिखाया था तब पूरा दिखाया था। नाज है हमें कि जब प्रेम में उतरे थे तो डूब ही गए थे, और उस क्षण में पूरे थे, ईमानदार थे, अभी भी ईमानदार हैं। इसीलिए प्रपंच नहीं करना चाहते, इसीलिए नाटक करके झूठ नहीं बोलेंगे। तब जो था अब नहीं है, अब नहीं है, कल हो सकता है पुनः, कल पुनः होगा, हम पुनः आएंगे। कल आज की आश्वस्ति नहीं देता, आज कल की गारंटी नहीं देता। ये कोई वो थोड़ी है जिसे खून का रिश्ता कहते हैं। खून का रिश्ता तो पानी का रिश्ता होता है। जैसे पानी पे लकीर बनाते रहिए, बनेगी नहीं ना, वैसे ही खून के रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती है, इसीलिए तो उन्हें निभाना पड़ता है। निभाने का तो अर्थ ही है ढोना। वास्तव में रिश्ता तब है जब निभाए बिना निभ जाए।
निभाया तो तब जब बिना वादा किए निभा दिया, निभाया तो तब जब बिना बाध्यता के निभा दिया, निभाया तो तब जब बिना कहे निभा दिया, निभाया तो तब जब निभाने की कोई आवश्यकता नहीं थी तब भी निभा दिया। पहले से ही तय है कि निभाना है, फिर निभाया तो निभाया नहीं, ढोया। पहले ही किसी न्यायाधीश ने तय कर दिया है कि अब तो जीवन भर निभाना है, तो निभा थोड़े ही रहे हो। अब तो तुम्हें जो सज़ा मिली है उसका अनुपालन कर रहे हो। किसी ने 20 साल पहले ही विज्ञप्ति जारी कर दी थी, किसी ने 20 साल पहले ही फैसला सुना दिया था, अब निभाओगे। उसने फैसला दे दिया था तुम निभाओगे और तुम निभा रहे हो। तुम में और किसी कैदी में क्या अंतर है? दोनों ही सालों पहले दिए गए किसी वक्तव्य के अनुसार जी रहे होते हैं, दोनों ही किसी निर्णय के गुलाम होते हैं। निभाया तो तब जब बिना निर्णय किए निभाया, निभाया तो तब जब बिना तय किए निभाया। ऐसे निभाने को जीना कहते हैं, ऐसे ही निभाने को प्रेम कहते हैं। थोड़ी बेशर्मी बहुत ज़रूरी है। हम बड़े शर्मीले लोग हैं, शर्म के गुलाम हो जाते हैं। निभाने में शर्म आती है, तोड़ने में भी आती है। हर चीज़ को लेके तो हम शर्मसार हैं। ज्ञान को लेके भी शर्म आते हैं, उम्र को लेके शर्म आते हैं, जगह को लेके शर्म आते हैं, आने को लेके शर्म आते हैं, ना आने को लेके शर्म आते हैं। यहाँ बैठे होंगे जिन्हें इस बात पे शर्म आती है कि उन्हें घृणा है किसी से, खुल के कह नहीं पाएंगे कि हमें इतनी नफ़रत है। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें इस बात पे शर्म आती है कि उन्हें प्यार हो गया है, कह नहीं पाएंगे खुल के कि प्रेम है तुमसे। हमारे शर्माने की कोई सीमा ही नहीं है। बेसिकली पूरा व्यक्तित्व ही शर्मसार है। तौलिए से मुंह पोछें तो उस पर पसीना नहीं शर्म आ जाएगी।